दोस्तों, एक सवाल, क्या तुमने कभी किसी ऐसी जर्नी पर निकले हो जहां तुम्हें पता हो कि रास्ता बहुत मुश्किल है, जहां हर कदम पर खतरा हो और जहां तुम्हें पता ना हो कि डेस्टिनेशन पर पहुंचकर तुम जीतोगे या हारोगे, लेकिन फिर भी तुम चलते हो क्योंकि रुकना तुम्हारे लिए ऑप्शन नहीं है। यही है अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 एपिसोड 23 की कहानी, जिसका नाम है सनसेट। ये एपिसोड वो है जहां कोalition का सफर शुरू होता है, जहां रास्ते में बहुत कुछ होता है जो इन कैरेक्टर्स को और डिफाइन करता है, और जहां एक ऐसा मोमेंट आता है जो इस शो के सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स में से एक है। तो चलो शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में कोalition शिप पर चढ़ चुकी थी, रंबलिंग आगे बढ़ रही थी और एरन को रोकने का मिशन ऑफिशियली शुरू हो गया था। एपिसोड 23 उसी जर्नी के बीच में है। शिप समुद्र में है, कोalition के मेंबर्स एक साथ हैं, आर्मिन, मिकासा, राइनर, गाबी, फाल्को, जीन, कॉनी, हांगे। ये सब अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, अलग अलग हिस्ट्रीज से, लेकिन एक कॉमन पर्पस के साथ। शिप पर एक क्वाइट टेंशन है क्योंकि यह सब लोग एक दूसरे को अच्छी तरह नहीं जानते। कुछ फॉर्मर एनिमीज हैं, कुछ ओल्ड फ्रेंड्स हैं जो अब बदल गए हैं, लेकिन यह टेंशन धीरे धीरे एक अंडरस्टैंडिंग में बदलती है क्योंकि वो सब जानते हैं कि उन्हें एक दूसरे की जरूरत है। राइनर और आर्मिन एक बातचीत करते हैं। यह कॉन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्मिन राइनर से कहता है कि वो जानता है राइनर ने जो किया वो रॉन्ग था, वॉल मरिया तोड़ना, हजारों लोगों को मारना, लेकिन वो यह भी जानता है कि राइनर एक सिस्टम का प्रोडक्ट था, एक ऐसे सिस्टम का जिसने उसे वेपन बनाया। राइनर यह सुनकर आर्मिन को देखता है। उसकी आंखों में आश्चर्य है क्योंकि वो माफी की उम्मीद नहीं कर रहा था। आर्मिन उसे माफ नहीं कर रहा, लेकिन वो उसे अंडरस्टैंड कर रहा है, और यही इस मोमेंट की ब्यूटी है। फॉरगिवनेस और अंडरस्टैंडिंग अलग अलग चीजें हैं, और समटाइम्स अंडरस्टैंडिंग ही काफी होती है। गाबी और कॉनी की बातचीत भी इंटरेस्टिंग है। कॉनी अभी भी साशा की डेथ के पेन में है, और गाबी वही है जिसने साशा को मारा, लेकिन कॉनी गाबी को देखता है और वो एक बच्ची को देखता है, एक ऐसी बच्ची जिसे रॉन्ग आइडियोलॉजी ने शेप किया। कॉनी का पेन रियल है, लेकिन उसकी ह्यूमैनिटी उससे ज्यादा रियल है। वो गाबी से डायरेक्टली तो कुछ नहीं कहता, लेकिन वो उसे एनिमी की तरह ट्रीट नहीं करता। ये प्रोग्रेस है, ये हीलिंग है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट और इमोशनल सीन आता है। हैंगे जोई, जो सर्वे कॉर्प्स की लीडर बनी थी अरविन के बाद, जो हमेशा क्यूरियस थी, जो हमेशा टाइटन्स को स्टडी करना चाहती थी, जो हमेशा हंसती रहती थी चाहे सिचुएशन कितनी भी डार्क हो। हैंग इस जर्नी में एक बड़ा डिसीजन लेती है। वो रियलाइज करती है कि कोalition को एरन तक पहुंचने के लिए एक बड़ी ऑब्स्टिकल को क्रॉस करना होगा, रंबलिंग के वॉल टाइटन्स। वो टाइटन्स जो मार्च कर रहे हैं वो रास्ते में हैं। उन्हें किसी तरह स्लो डाउन करना होगा ताकि कोalition आगे बढ़ सके, और हैंग डिसाइड करती है कि वो खुद उस काम को करेगी। वो उन टाइटन्स को स्लो डाउन करने के लिए जाएगी, अकेले। ये डिसीजन सुनकर बाकी सब शॉक में आ जाते हैं। लीवाई, जो इस एपिसोड में है, वो हैंग को देखता है और उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन है वो बहुत हैवी है। लीवी और हैंग का बॉन्ड बहुत पुराना है। वो दोनों अरविन के साथ सर्वे कॉर्प में थे। उन्होंने साथ बहुत कुछ फेस किया है। लीवाई हैंग को रोकना चाहता है, लेकिन वो जानता है कि रोक नहीं सकता क्योंकि हैंग राइट है। किसी को यह सैक्रिफाइस करना होगा। हैंग लीवाई से गले मिलती है, एक बहुत टाइट हग। ये उनकी शायद आखिरी मुलाकात है। लीवी कुछ नहीं कहता, वो हमेशा कम बोलता है, लेकिन उस हग में जो है वो 1000 शब्दों से ज्यादा है। हैंग बाकी सबसे भी विदा लेती है, आर्मिन से, मिकासा से, जीन से, कॉनी से, हर किसी के साथ एक मोमेंट, एक एक्नॉलेजमेंट, और फिर वो जाती है। हैंग टाइटन्स की तरफ जाती है, अकेले, अपने ODM गियर के साथ, और वो उन वॉल टाइटन्स पर अटैक करती है। वो उन्हें स्लो करने की कोशिश करती है। ये फाइट बहुत अनइक्वल है। हैंग अकेली, टाइटन्स बहुत सारे, लेकिन हैंग के लड़ने का तरीका देखने वाला है। वो ब्रेव है, वो ब्रिलियंट है, और वो डिटर्मिन्ड है। लेकिन इस फाइट में एक पॉइंट आता है जहां वो ओवरवेल्म्ड हो जाती है। टाइटन्स उसे घेर लेते हैं, और हैंगे जोए, जो इतनी जिंदगी जी चुकी थी, जो इतना कुछ देख चुकी थी, वो उस फाइट में फॉल करती है।
यह मोमेंट, ये लॉस, ये बहुत डेवस्टेटिंग है। कोalition की शिप दूर है, वो लोग हैंज को नहीं देख पा रहे, लेकिन लीवाई देख सकता है, और उसकी आंखों में जो पेन है वो डिस्क्राइब नहीं होता। लीवाई ने बहुत कुछ खोया है इस सीरीज में, एरविन को, अपने पुराने स्क्वाड को, और अब हैंग को। लेकिन लीवाई टूटता नहीं, वो आगे बढ़ता है, क्योंकि यही वो सब चाहते थे कि वो आगे बढ़े। हैंग की डेथ के बाद कोalition में एक हैवी साइलेंस है। जो लोग उसे जानते थे उनके लिए यह बहुत बड़ा लॉस है। आर्मिन रोता है, मिकासा की आंखें नम हैं, जीन बुरी तरह अफेक्टेड है, लेकिन वो रुकते नहीं। वो हंगे के सैक्रिफाइस को ऑनर करने के लिए आगे बढ़ते हैं। एपिसोड के आखिर में कोalition उस पॉइंट के करीब पहुंच रही है जहां एरन है। रंबलिंग अभी भी आगे बढ़ रही है और एक फाइनल कॉन्फ्रंटेशन नियर आ रही है। दोस्तों, सनसेट एक ऐसा एपिसोड है जो ग्रीफ और होप को एक साथ कैरी करता है। हैंग की डेथ इस शो की सबसे सिग्निफिकेंट लॉसेस में से एक है। हैंग एक ऐसा कैरेक्टर था जो एवरी सिचुएशन में ब्राइटनेस लाता था, जो क्यूरियस था, जो ऑप्टिमिस्टिक था, जो टाइटन्स को स्टडी करना चाहता था जब सब उनसे डरते थे, और उस हैंगी ने अपनी जान दी ताकि उसके साथी आगे बढ़ सकें। यही सेल्फलेसनेस है, यही लव है। लीवाई और हैंगे का वो आखिरी हग, वो मोमेंट जब दोनों ने बिना शब्दों के एक पूरी फ्रेंडशिप को एक्नॉलेज किया, ये इस शो का वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल सीन्स है। और ये एपिसोड दिखाता है कि हीरो बनना हमेशा ग्लैमरस नहीं होता। कभी कभी हीरो बनना मीन्स तुम उस काम को करो जो कोई नहीं करना चाहता, जो तुम भी नहीं करना चाहते, लेकिन करते हो क्योंकि ये राइट है। हैंग ने यही किया और इसीलिए वो हमेशा याद रहेगी। सनसेट का मतलब होता है दिन का खत्म होना, लेकिन सनसेट के बाद रात आती है और रात के बाद नई सुबह। यही है इस एपिसोड का मैसेज। चाहे कितना भी दर्द हो, चाहे कितना भी लॉस हो, आगे एक नई सुबह है और उस सुबह के लिए फाइट करना जरूरी है।